नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आईपीएल का तड़का आज लगेगा गुवाहाटी में। आज मुकाबला है राजस्थान वर्सेस मुंबई का और ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि एक तरफ बुम बुम बुमराह और दूसरी तरफ 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और आज के मुकाबले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीसीसीआई अंपायर मनोज दत्त जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? आज का मुकाबला काफी अहम होने वाला और क्रिकेट फैंस की अगर बात करें हम तो साफ तौर पर बुमराह और एक तरफ वैभव सूर्यवंशी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर मैच हुई तो, क्योंकि बारिश के आसार जो है वो भी नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आज के मैच के लिए? ऐसा वसूल मैच होना है। सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह अगर आमने सामने हो और वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा टीम में मौजूद हो और जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे जैसे बॉलर राजस्थान की टीम में है, तो पैसा वसूल एक्शन पैक ड्रामा, हाई वोल्टेज मैच, बहुत कुछ कह सकते हैं इस मैच के बारे में। गुवाहाटी में मैच होना है, ब्लैक सॉइल की पिच है और इसी मैदान पर राजस्थान रॉयल्स जीत दर्ज कर चुकी है सीएसके के विरुद्ध। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डीसी के विरुद्ध उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पिछले मैच में जो उन्होंने गलतियां की हैं, 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगी और एक बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है आज आईपीएल में। जी बिल्कुल, लेकिन आप रोहित शर्मा की चर्चा कर, सबको पता है कि बहुत बड़े प्लेयर है, वो तो रन बना ही देंगे। लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी की अगर बात की जाए तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बुमराह को किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि 15 साल का लड़का, बाकी गेंदबाजों को तो शायद वैभव कुछ समझ नहीं रहे, लेकिन अगर देखना होगा कि वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज को किस तरीके से वो खेलते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। पिछले मैच में उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी की थी जीटी के विरुद्ध, क्या शानदार शुरुआत दी थी दोनों ही ओपनर्स ने, जायसवाल और सूर्यवंशी ने। तो सबकी निगाहें वैभव के ऊपर तो है ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि आप किस तरीके से दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह जो कि वाइड बॉल क्रिकेट के बहुत ही पेशेवर गेंदबाज हैं, सटीक लाइनों लाइन पर गेंदबाजी करते हैं। जसप्रीत बुमराह तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है अगर अंतरराष्ट्रीय मंच की बात की जाए। खेल के तीनों ही फॉर्मेट में, रेड बॉल, व्हाइट बॉल, दोनों बॉल में जसप्रीत बुमराह कमाल की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से इन दोनों बॉलर्स के सामने बल्लेबाजी करेंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और आज के इस मैच में जो बीसीसीआई के सेलेक्टर्स हैं, उनकी निगाहें भी रहेंगी कि वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से सामना करते हैं मुंबई की गेंदबाजी का। लेकिन अगर दोनों ही टीमों की अगर बात करें मनोज जी, तो कौन सी टीम भारी नजर आ रही है? पिछला मुकाबला मुंबई हार कर पहुंची है, वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए, पिछला मुकाबला उन्होंने घर पर जीता है, ऐसे में टेम्परामेंट भी उनका हाई होगा। और जिस तरीके से कप्तानी की अगर हम बात कर ले, रियान पराग जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आज के मुकाबले में कौन सी टीम भारी पड़ती हुई नजर आएगी? तुलना करना आसान नहीं है। रोहित, रिकल्टन, तिलक, सूर्या, हार्दिक वापसी करेंगे आज। शेरन रदरफोर्ड, रमन धीर और मिचेल सेंटर, कार्बन बॉश, शार्दुल ठाकुर, ये बैटिंग ऑर्डर है मुंबई का। और वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी, जायसवाल, जुरेल, रियान पराग, शिमरन हाटमायर, डेवन परेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, यह है राजस्थान का। अब आप लगा लीजिए कौन सी टीम तगड़ी है, कौन सी टीम हल्की है। तराजू में तोलोगे तो बराबर की पे ही रहेंगे दोनों, जो बाहर रहता है। दोनों टीमें बहुत जबरदस्त हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दो बराबर की टीमें आमने सामने रहती है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि एक टीम के खेल का स्तर उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाता, वो बहुत दोयम दर्जे का प्रदर्शन करती है, जिसका फायदा दूसरी टीम उठाती है। जब भी दो तगड़ी टीमें, बराबर की टीमें या सशक्त टीमें आमने सामने होती हैं, शुरुआती ओवर्स में तो दोनों टीमें एक दूसरे की ताकत का आंकलन करती हैं, लेकिन जो टीम पहले गलती करती है, यूं कह लीजिए राहत की सांस लेती है, वो बहुत बड़ी गलती करती है। इसलिए आज के इस मैच में दोनों टीमों की जो ताकत है वो पेशेवर अंदाज है। दोनों टीमों की जो शक्ति है वो है आक्रामक शैली। दोनों ही टीमों की जो मनोस्थिति है, मानसिक मजबूती है, वो है पलटवार, कम से कम गलतियां करना। लेकिन क्रिकेट का मैच है, 20-20 ओवर के मैच में जो टीम कम गलती करेगी उसके पास मौका रहेगा जीत का सेहरा बांधने का। लेकिन मनोज जी, बारिश के जो आसार नजर आ रहे हैं, तो क्या जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी करने के लिए जाएगी, या फिर अगर राजस्थान टॉस जीतती है तो एक तरफ बुमराह की हम बात कर रहे हैं, पहले बल्लेबाजी करेगी शायद, क्या लग रहा है? देखिए जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है ना, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, ईडन गार्डन में मैच था, बारिश की संभावना थी, राणे ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला कर लिया। जब भी इस प्रकार की परिस्थिति रहती है तो कप्तान हमेशा ना असमंजस की स्थिति में रहते हैं, तो पहले बॉलिंग करें, बैटिंग करें, बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी,
और जब बारिश आ जाती है तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल रहता है वो फिटनेस ऑफ ग्राउंड, वेदर एंड लाइट। उसके लिए अंतिम अधिकार अंपायर्स के पास रहता है। और फिटनेस ऑफ ग्राउंड, वेदर एंड लाइट के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो अंपायर्स को 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले कि मैदान में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होना चाहिए जहां पर खिलाड़ी को बॉल को फील्ड करते हुए चोट लग सके। दूसरा, बॉलर अपने रनअप पर बहुत तेज गति के साथ, पूरी ताकत के साथ दौड़ पाए और अंपायर सबकी पोजीशन ले सके। विकेट कीपर जो विकेट के पीछे रहते हैं उनका स्थान सुरक्षित रहना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं वो विकेट के बीच में जो रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए उनकी सुरक्षा इंश्योर करनी होती है अंपायर्स को। तो जब भी इस प्रकार की परिस्थिति रहती है, दोनों कप्तान इसी सोच और उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि टॉस जीत करके बैटिंग करें या बॉलिंग करें, बैटिंग करें या बॉलिंग करें। और ऐसी स्थिति में आपको बता दूं कि दोनों कप्तान चाहते हैं कि हम टॉस हार जाएं ताकि हारने के बाद हमारी जिम्मेदारी ना फिक्स हो पाए। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है, कप्तान खुद सोचता था टॉस के समय काश मैं टॉस हार जाऊं और ये दूसरे कप्तान टॉस जीत करके जो भी फैसला करेंगे मेरी तो जान बचेगी। तो बहुत असमंजस की स्थिति रहती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से गुवाहाटी में परिस्थितियां बनी है, यहाँ पर टॉस जीत कर कप्तान पहले फील्डिंग का फैसला कर सकते हैं। लेकिन मनोज जी, अगर बात की जाए खिलाड़ियों की, अगर हम बात करें पेस अटैक की, एक तरफ जोफ्रा आर्चर, बुमराह, यानी कि पेस अटैक की अगर हम बात कर रहे तो दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबर नजर आ रही, क्योंकि दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए वर्ल्ड लेवल के गेंदबाज है। ऐसे में बल्लेबाजों पर निगाहें रहेंगी और खासकर जो ओपनिंग बल्लेबाज है, अगर राजस्थान की बात कर ले या फिर मुंबई की बात कर ले, रोहित शर्मा हालांकि बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आज फिर से एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है आज के मुकाबले में? बिल्कुल मिल सकता है। अगर बढ़िया पिच दी क्यूरेटर ने, अच्छी उछाल वाली, दोनों टीमों की जो ताकत है बैटिंग की, वो तेज बॉल खेलना पसंद करते हैं और दोनों ही टीमों के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। जोफ्रा आर्चर 145-150 के आसपास फेंकते हैं। नांद्रे बर्गर वो भी बहुत तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। तुषार देशपांडे ने पिछले मैच में क्या धारदार गेंदबाजी की थी, निर्णायक ओवर फेंका था। संदीप शर्मा बॉल को स्विंग कराते हैं। ये तो राजस्थान की तेज गेंदबाजी है। वहीं मुंबई के ऊपर नजर डालते हैं, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, ये आप जानते ही हैं, और साथ में हार्दिक पांड्या। 4 फास्ट बॉलर्स मुंबई की टीम में और चारों ही फास्ट बॉलर अच्छी गति और ऊंचाई के साथ गेंदबाजी करते हैं। दमखम दोनों टीमों के फास्ट बॉलर्स में। अगर शुरुआती 6 ओवर्स में जिस भी टीम ने पहले बैटिंग की और अगर अपने विकेट सुरक्षित रख करके आक्रमण किया तो एक जोरदार मैच होना है आज, पैसा वसूल मैच। मनोज जी, अगर बात की जाए दोनों टीमों की, अगर तुलना की जाए कप्तानी के बारे में अगर जरा हम चर्चा कर ले, रियान पराग, हालांकि कई आलोचनाएं हो रही थी कि भाई जायसवाल को बनाना चाहिए था, लेकिन पिछले मुकाबले में भी हमने देखा जब विकेट्स नहीं गिर रहे थे रियान पराग खुद गेंद लेकर के आते हैं और जब पहले ओवर के आखिरी गेंद डालते हैं वहां पर वो विकेट ले लेते हैं, टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। वही दूसरी ओर अगर बात की जाए वहां पर खिलाड़ी कम, कप्तान ज्यादा भरे हुए हैं। रोहित शर्मा की बात कर ले, हार्दिक पांड्या की बात कर ले, तमाम जो ऐसे खिलाड़ी है, सूर्य कुमार यादव की बात करें, लेकिन उन पर जो है भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल जो राजस्थान की टीम की हम बात करें तो। पिछले मैच में जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी की, रोहित शर्मा साफ तौर से दिखाई दे रहे थे नाराज होते हुए। 2-3 फ्रेम्स दिखाए थे टीवी पे, उनकी नाराजगी साफ तौर से दिखाई दे रही थी कि क्या बॉलिंग चेंज है। कप्तान का जो सबसे मुख्य काम होता है वो होता है सेटअप। दूसरी टीम के सभी खिलाड़ियों की ताकत के बारे में हम जानते हैं। ये सभी खिलाड़ी कोई आज से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये बहुत सारे खिलाड़ी कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौजूद हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को एक दूसरे की कमी और ताकत का अच्छा खासा आभास है, अच्छा खासा ज्ञान है। लेकिन आप जिस तरीके से सेटअप लगाते हैं, रणनीति बनाते हैं, सुनियोजित अभियान के तहत मैच में आगे बढ़ते हैं, वो सब कुछ निर्भर करता है कप्तान की सोच के ऊपर। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को लेकर के काफी सवाल उठे हैं पिछले मैच में, जिस तरीके से डीसी के विरुद्ध मुंबई इंडियंस की टीम आ रही है। रोहित शर्मा भी खुश नहीं है और मेरे को एक बहुत हैरानी इस बात को देख करके हुई कि रोहित शर्मा जैसे सुलझे हुए कप्तान है, उनको इन्होंने फील्डिंग के दौरान डगआउट में बिठा रखा है। जबकि अगर मुंबई इंडियंस के थिंक टैंक में मैं मौजूद हूं तो मैं तो रोहित शर्मा को 11 के अंदर शामिल करूं। मैदान के अंदर उनसे जो उनके इनपुट्स हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो चीजें बता सकते हैं, मैं बराबर उनसे पूछता रहूं। और इवन अगर रोहित शर्मा भले ही टीम के कप्तान नहीं है, मैं उनको बोलूं कि आप कप्तानी कीजिए, फील्ड पोजीशन मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन बॉलर से क्या बात करनी है जो भी है, मैं रोहित शर्मा का लगातार सहयोग लूंगा कप्तानी में, क्योंकि एट द एंड मुझे मैच जीतना है। यहाँ पर कप्तान की वैल्यू जब है जब टीम जीते। कागज पे कप्तान होना और मैच जीतने के बाद कप्तान होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं दूसरी तरफ रियान पराग ने बहुत अच्छी कप्तानी की है। इस आईपीएल में ना 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया, आपको भी, हमें भी और बीसीसीआई सिलेक्टर्स को भी। अक्षर पटेल और दूसरे नंबर पर रियान पराग। राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो एक बहुत बड़ी टीम नहीं है,
बहुत ज्यादा सितारों से युक्त टीम नहीं है, लेकिन जब कप्तान अच्छा होता है तो वो एक नॉर्मल टीम होती है ना, उसको भी सुपरस्टार और स्टार स्टडेड बना देता है। रियान पराग में वो क्वालिटी है, उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की है। और पिछले मैच में हमने देखा उनके पास ऑप्शन थे, उन्होंने तुषार देशपांडे से आखिरी ओवर करवाया। वो चाहते तो किसी और बॉलर से भी करवा सकते थे, लेकिन तुषार देशपांडे से उन्होंने बात की, सेटअप किया, और जो बातचीत के बाद तुषार देशपांडे ने गेंदबाजी की है, उसका परिणाम ये रहा कि 2 पॉइंट राजस्थान रॉयल्स के खाते में जुड़ गए। तो यहां पर अगर दोनों टीमों की कप्तानी की बात करें, अगर आज हार्दिक पांड्या खेले तो हार्दिक पांड्या तो बहुत ही अटैकिंग कप्तान है, लेकिन हम रियान पराग को भी कम नहीं आंक सकते हैं। क्या लग रहा है कौन सी टीम आज बाजी मार सकती है, कितना स्कोर बन सकता है, और वो कौन सा खिलाड़ी हो सकता है जो आज के मैच में इंपैक्ट डालने वाला है? देखिए, ब्लैक सॉइल के पीछे इस पे आप बहुत ज्यादा रनों की उम्मीद ना करें कि 225 250 के आसपास बनेंगे। इसके ऊपर 190 और 200 के बीच में कई रन्स बनेंगे, लेकिन जो टीम बाद में रनों का पीछा करेगी उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक सॉइल की पिच पर बॉल थोड़ा सा नीचे भी रहती है, थोड़ी पिच जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्लो भी हो जाती है। और व्हाइट बॉल में एक दिक्कत ये रहती है, 5-6 ओवर तक तो बॉल बहुत हार्ड रहती है, लेकिन 11-12 ओवर के बाद बॉल की जो सिलाई है, जो सीम है, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लग जाती है। और अगर ड्यू हुई, ओस मैदान में गिरी, तो उसका असर बॉल की शेप पर भी पड़ेगा, बॉल का जो हार्डनेस है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर 190 और 200 के आसपास अगर रन बने तो एक संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्थिति की बात की जा सकती है। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, दोनों टीमों के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, सुपरस्टार्स मौजूद हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरीके से इस आईपीएल में अभी तक प्रदर्शन किया है, एक कंप्लीट टीम की तरह खेली है राजस्थान रॉयल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आज राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई के ऊपर भारी पड़ेगी। खिलाड़ी कौन हो सकता है जो इंपैक्ट डाल सकता है? रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल? 22 खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ना यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है मुंबई के विरुद्ध। 2 सेंचुरियां बनाई हुई उन्होंने आईपीएल में इन्हीं के विरुद्ध। 2 सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के नाम है, और मुंबई के विरुद्ध जब वो खेलते हैं तो बहुत डट करके खेलते हैं। मेरा वोट यशस्वी जायसवाल के पक्ष में। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कौन सी टीम बाजी मारती है और कौन सा खिलाड़ी इंपैक्ट डालता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मुकाबला है गुवाहाटी में राजस्थान वर्सेस मुंबई का। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम बाजी मारती है, लेकिन निगाहें कई ऐसे खिलाड़ी हैं और खासतौर पर भारतीय खिलाड़ी जिन पर होंगी। फैंस चाहेंगे कि वो स्कोर करे, विकेट ले।